चलिए देखिए, आपसे कह दे लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, योग समझ रहा है ना, जोड़। ठीक है सभी का। तो योग का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2, n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। ठीक है, देखिए यदि आपको कह देगा लगातार 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो आपको पता है n इंटू n प्लस 1, तो n का मतलब है जो ये अंतिम पद जो भी ये है ना 10 तक, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा में 2। बोलूँ तो 10 गुने 10 1 बढ़ा देंगे तो 11, 10 गुने 11 और बट्टा में 2 है। 2 से कई बार में कटेगा, 5 बार में, और इसका मान हो जाएगा 11 पचे 55। एक बात और, लगातार 10 तक के जो प्राकृत के योग का मतलब क्या समझते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं। मतलब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 जोड़ 10 तक। इस तरीका से लगातार 10 तक के योग आपसे पूछ रहा है। तो अब आप एक को जोड़ भी दीजिएगा लिख कर, तो 55 ही आएगा, तो जोड़ने में समय लग जाएगा। 10 तक का है तब ना जोड़ दीजिएगा। आपको यदि कह देगा कि बताइए 100 तक जोड़िए गिनती की संख्या, तो दिन भर बैठ के 100 तक, 1000 तक गिनती की संख्या को जोड़िए तो दिन भर लग जाएगा। लेकिन इस विधि से बनाने में तुरंत बन जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि लगातार 10 तक का है तो यो 10 तक जाता है, या लगातार 10 प्राकृत तक न तक छोड़ भी दे, कहे कि लगातार 10 प्राकृत, तो 10 गो प्राकृत संख्या के लिखने के लिए भी आपको 10 तक लिखना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें लगातार 10 तक का है, चाहे लगातार 10 प्राकृत संख्या का है, यह वाला मान लिखाता है। और इसको निकालने का विधि क्या है, अंतिम पद को जो है लिखना है, उसमें 1 जोड़ना है और 2 से भाग देना है गुना में रख के। देखिए 10 गुने 11 बट्टा 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। तो ये तो पूछेगा तब ना, आप ये पूछेगा तो आप इस विधि से बता दीजिएगा। ठीक है, बता क्या दीजिएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा 2, इसका योग आ जाएगा, 10 तक के योग आ जाएगा। ठीक, अच्छा बात है। कितना आएगा, तो 10 गुने 11 बट्टा 2, काट दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा, 11 पचे 55। ये पूछेगा तो 55 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ट्रेंड बदल चुका है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा नहीं 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़, ठीक है, डॉट 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 जोड़ 10। ठीक है, अभी हम 10 तक लिए हैं, और आगे तक पूछ सकता है। तो इस पर अगर यदि आप डायरेक्ट ये फार्मूला का इस्तेमाल कर दीजिएगा n इंटू n प्लस 1/2, तो आपका आंसर आएगा नहीं। ये फार्मूला कहाँ से शुरू, गिनती की संख्या हो तो वो 1 से शुरू होकर इस तरीक़ा से बढ़ते जाता है, तब जाके आपको ये फार्मूला लगेगा। तो कहेगा ये है तो क्या हो गया, ये भी तो गिनती की संख्या, कैसे निकाले। तो सॉल्व करने के लिए इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। सबसे पहले आप 1 से लेकर जहाँ तक अंतिम करता हुआ तक का योग निकालिए, और उसमें से घटा लीजिए। कहाँ तक का योग घटा लीजिए, 4 तक, यही ना 9 देल है, तो 1 से लेकर 4 तक के योग को क्या कीजिए, जोड़ के घटा दीजिए। जब ये जोड़ के घटा दीजिएगा तो पक्का 5 से 10 तक बचल, वही ना योग आपसे पूछ रहा है, आप बता दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप 1 से ही जाइए 10 तक, और उसके बाद जो छूटा हुआ है उसको भी 1 से उतना तक के घटा दीजिए, तो पक्का इसी का ना योग बच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 1 से 10 तक का प्राकृत संख्या के नियम आप क्या जानते हैं, 10 इंटू 10 इस तरीक़ा से बनाए थे तो आपको आ गया था 55। तो ये बना दीजिएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा 2 और माइनस 4 तक कथी होगा, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 बट्टा 2। मेरे शेर मेरे बहादुर, देखिए जब इसको सॉल्व किए थे आप तो आपका आंसर 55 आया था, और माइनस जब इसको सॉल्व करने जाइएगा
तो 4 गुने 5/2 मतलब 2, तो 55 माइनस 5 दूना 10, घटाइए कितना हो जाएगा, 55 में से 10 घटा दीजिएगा तो 45 हो जाएगा। देख लीजिए 2 1 मिल के 3 3 और 3 6 और 4 10, इतना तक की योग 10 आया कि नहीं। तो 1 से लेकर 10 तक जोड़े तो 55 आंसर आया, और हिंगा तक जोड़े तो 10 आया। तब बताइए 55 में से 10 हटा देबै तो 5 से लेकर 10 तक योग बचेगा कि नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीक़ा से आपको देखे कि ये प्राकृत संख्या है लेकिन 1 से शुरू ना कैले है, तो डायरेक्ट अगर यदि ये फार्मूला लगा दीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत आ जाएगा कि नहीं। हमसे तो 5 से 10 तक पूछा, तो क्या कीजिए कि 1 से 10 तक जाइए और 1 से 4 तक का मान को घटा लीजिए। ठीक बात है, घटा लेंगे, ठीक है, अच्छा बात है। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया कि प्राकृत संख्या है, तो इस तरीक़ा से हम लोग बता देंगे। चलिए पूछने का तरीका देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। चलिए अच्छा बात है, पूछेगा तो वो भी देखेंगे।